हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। हमने कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को अपने पिछले वीडियो में बताया था और इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था कि परसेंटेज वैल्यू को आप इजीली याद कर सकते हैं। यदि मेरे प्यारे साथियों आपको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और मेरे पुराने वीडियो को आप देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, मेरा ऐसा मानना है। और थोड़ी बड़ी चीज़ें लेकर चलनी ही पड़ती हैं। जैसे आप इस चीज़ को याद नहीं कीजिएगा तो फिर बनेगा नहीं बातें। और टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 to 20 तक। ये तो बच्चों वाली है, कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज परसेंटेज के ऊपर। दुनिया में कोई भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, परसेंटेज में अपने आप में 100% है। परसेंटेज में अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई भी चीज़ें आप दिख रहे हैं तो वो अपने आप में 100% है। जैसे ये मार्कर क्या है? ये अपने आप में 100% है। ये मार्कर क्या है? अपने आप में 100% है। तो इसको हम बेस वैल्यू मानकर, मान लो यहां से कट कर दिए, बीचों बीच कट करेंगे तो इधर आधा इधर आधा, इसको 3 पार्ट में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 2 पॉइंट है, आप परसेंटेज वैल्यू को आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को आउट ऑफ 1 में कन्वर्ट करते हैं। एक में कितना, यानी फ्रैक्शन को, परसेंटेज वैल्यू को 100 में कितना। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है, फ्रैक्शन है, इसको आप बोलिएगा नेचुरल नंबर है ना। तो ये फ्रैक्शन है, ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वो अपने आप में 100% होती हैं। तो ये अपने आप में 100% क्या है? अपने आप में 100%। यदि इसको हमको 50% करना हो, यानी आधा करना हो, इधर से नीचे आ रहा है ना, 100 से नीचे ना 50 होता है भाई। यदि 100 से हमको 200 करना हो, 200% करना हो, 300% करना हो, 150 करना हो, 30 करना हो, 40, तो बेस वैल्यू क्या हुआ? 100 हुआ। चीजें आपको कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक आप इस चीज को रियलाइज नहीं कीजिए, विजुअलाइज नहीं कीजिएगा। तो अपने आप में 100% है ना। तो हमको यदि 50% करना है तो इसका ये आधा हो रहा है। 100% का क्या हुआ? आधा हुआ, 1/2 हुआ 50%। तो इसका भी 1/2 कितना कितना? इसका 1/2 2.5 होगा। यानी कहने का सेंस हुआ 5 बराबर 100% है। तो 2.5 बराबर क्या होगा? 20, 2.5 यानी 2 रुपये 50 पैसे। यदि आपको यहाँ 25% की वैल्यू निकालने को बोले तो आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ 1.25 हो जाएंगे, समझ रहे हैं? यहाँ हाफ हाफ करते आ रहा है ना, यहाँ 12.5 कर दे देगा। तो क्या कीजिएगा? इसका भी आधा कीजिएगा ना, इसका आधा। तो इसका आधा 62 दूना 124, यानी 62 0.265 हो जाएगा, समझ रहे हैं? यानी 62 62.5 पैसे हो जाएंगे। 1 रुपया से कम है ना, 62.5 पैसे।
तो एक्चुअल में डाटा ये कहती है कि हम आगे इसको करते हैं, तो ये 100 से नीचे वाली चीजें थी। अच्छा, हमको यदि हम जान रहे हैं ना कि 100% बराबर 1 होता है, क्या होता है, 100% बराबर 1 होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो भाई कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, यदि हमको इधर 200% करना हो तो इसका ये 2 गुना है, तो इसका भी ये 2 गुना होगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि आप बेस वैल्यू को मानिए और उस पर आगे उठाइए, नीचे उठाइए, ठीक है। अच्छा, एक बार हम लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू को, आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। अच्छा जी, 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है, या 100, 1 मिनट, ये तो हो गया। अब 1/2 हमको करना है, तो 50%। सबसे पहले यहां परसेंटेज में लिखते हैं, यहां 1 है, ये 100%, ये 50% आएगा। 1/3 है, 1/3 है, तो 33.33 होगा परसेंट, या 33.1/3 होगा क्या, परसेंट, ठीक है। अच्छा, 1/4 है, 25%, 1/5 है, 20%, 1/6 है, 16.2/3%, या 16.66%। 1/7 है, 7 है, तो 14.2/7, 14.2/7, 14 सत्ते 98। हाँ, यहां हमने एक चीज बताया था आपको, मुझे ये पता होगा, मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को अच्छे से किए होंगे। यदि यहां 14 दिखे, यानी 14 का टेबल दिखे, तो यहां आप कर सकते हैं ना 14.28%। यदि यहां 14 का यहां टेबल है, इसका डबल ये है दशमलव के बाद, तो ये सीधी सी बात है कि यहां 14 दिख रहा है, 1 टाइम मल्टीपल है, तो यहां नीचे में क्या आएगा, 7 आएगा। यदि यहां 7 रहता तो नीचे में क्या आता, 14 आता। एक दूसरे का कोरिलेट है, एक दूसरे का में संबंध है, समझ रहे हैं। हाँ, 1/8, 1/8 12.5%। अच्छा, यहां तक तो गो थ्रू हो गए। फिर इसको हम इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं, हटाते। अच्छा, आगे आइए, 1/9 है, तो 1/9 आएगा ना, तो यहां 11.1/9% हो जाएगा। जब यहां 9 हो तो यहां 11 का टेबल आएगा। जब यहां फ्रैक्शन में 11 हो तो यहां 9 का टेबल आएगा, या 11.09%, ठीक है। 11.09% होगा ना। अब देखिए 11.09% है। देखिए सबसे पहले ये तो 11 ही है, इसका मतलब क्या है भाई, 1/9 का एक कोई समान अपने आप में एक है। हम बोल रहे थे ना फ्रैक्शन में कोई भी वस्तु जब फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो 1 पर चीजों को डिफाइन करते हैं, जब परसेंटेज में करेंगे तो 100 पे करेंगे, समझ रहे हैं। तो 1 को 9 पार्ट में करना है, कितना, 9 पार्ट में। तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां 1 है तो यहां दशमलव जाएगा, ठीक है।
बात समझ रहे हैं? तो 9 एकम 9 हो जाएगा, सीधी सी बात है 1/9 आएगा, समझ रहे हैं? अब देखिए 1/10 हो तो क्या कीजिएगा, 10% हो जाएगा। 1/11 हो तो क्या कीजिएगा, 9.1/11 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ 11 आ रहा है फ्रैक्शन में, तो यहाँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 1/12 होगा तो 8.1/3% हो जाएगा। 1/13 होगा तो 7.9/13% हो जाएगा। 1/14 होगा तो हाँ 7.1/7 हो जाएगा, 7.07 हो जाएगा परसेंट, समझ रहे हैं? 7.14 हो जाएगा यहाँ। 1/15 होगा तो 6.2/3% हो जाएगा। अच्छा 1/16 होगा तो 6.1/4% हो जाएगा। 1/17 होगा तो 5.15/17 हो जाएगा। ये 15 है भाई। 1/18 होगा तो 5.5/9% हो जाएगा। 1/19 होगा तो 5.5/9% हो जाएगा। 1/20 होगा तो 5% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा अच्छा जी, अब चलिएगा, अब हम बात करेंगे कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई संख्या x है। x का 16.2/3 6.2/3% क्या होगा? तो देखिए जब भी इस टाइप के डाटा दिए हों, जब भी इस टाइप के डाटा दिए हों, जब भी इस टाइप के डाटा दिए हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप परसेंटेज वैल्यू को, यदि मान लीजिए 6.2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि 1/15 होता है, यानी 15 का 6.2/3 क्या होगा, तो जितना आएगा उतना आएगा। देखिए मान लीजिए हमको 25% है, 1/4 होता है ना। मान लीजिए ये संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। ये क्या है, 100% है ना। तो हमको 4 का 25% निकालना है। तो 4 का 1/4 क्या होता है, 1 होता है, 1 होगा। वही चीजें हैं, आगे देखिए क्या रहस्य है। जब तक इस रहस्य को आप नहीं समझिएगा तब तक चीजें नहीं बन पाएंगी। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास 5.5/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप कहिएगा 1/18 है। अब कोई कहेगा कि 5.5/9 बढ़ गया, 5.5/9 घट गया, 5.5/9 का 2 गुना। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब 5/9% क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए एक और बात, 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 20 का, तो 20 आप 100 कीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 5 5, ठीक है, 2 5 10, यानी 1/5 आया। अब कोई बोलेगा 5 का 20% क्या होगा, 10 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 10 का 20% कितना होता है, 20 होता है। जब 100 पे चीजें को हम रिकॉग्नाइज करने लगे, 100 का 130% क्या होगा, 130 होगा। 100 का 80% क्या होगा, 80 होगा। अब देखिए 100 का 130% में बोले थे हम, 100 का 130/100, 130 नहीं होगा जी। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा। 100 का 1% क्या होगा, 1 होगा। 100 का 2% क्या होगा, 2 होगा। 100 का 0.1% क्या होगा, तो 0.1 होगा। बात समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। अच्छा देखिए 1 मिनट
आपको इस चीज को हम अच्छे से और एक बार और रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले कि मेरे पास ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक, यहां 100% कहीं आएगा, यहां 100%, जब वो वैल्यू हो जाएंगी तो 100% हो जाएंगी। अच्छा, उसको मान लीजिए हमको 50 है, 50 का 50%, 25 होगा। तो देखिए एक्चुअल में आप परसेंटेज को जब तक अनुभव नहीं कीजिएगा ना, बात नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, यह 100% है, इसी के जस्ट 50% आएगा, यानी इसका आधा, इसका आधा, फिर इसका आधा। बात समझ रहे हैं? बढ़ता जाएगा, यहां तक तो चीजें हो गई। अब देखो, अब 10% आएगा, फिर 20% आएगा, 30% आएगा। जब ये आ जाएगा, मान लो ये 5 है, 5 का आधा अढ़ाई, अढ़ाई का आधा 1 रुपये 25 पैसे, 25 पैसा का आधा 62.5 पैसा। तो ही 10% 100 है, मान लो आपके पास 20 रुपया, 20 का 10% क्या होगा? 2 रुपया होगा। 2 का 20% क्या होगा? 30% क्या होगा? जब 2 का 10% 2 रुपया, तो 20% क्या होगा? बात समझो, 20 रुपया है, 20 का 10%, तो हमको 10 भाग में इसको तोड़ना होगा, तो 2 आएगा। तो 20 का 20% क्या होगा? तो 4 होगा ना। यहां 10% 2 गुना था, तो इधर 2 का ना मल्टीप्लाई जा रहा है, तो यहां भी तो 2 का मल्टीप्लाई चलेगा ना, तब ना जाकर बातें बनेगी। वही बातें, यहाँ 30% होगा, यहाँ 40% होगा, यहाँ 50% निकल जाएगा ना। 50% पे यहाँ आ गया। अब देखो 10% था, अब 1% कहीं आएगा, 2% आएगा, 3% आएगा, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। 0.1% आएगा, 0.2% आएगा, 0.3% आएगा। जब इस चीज को हम जब तक बारीकी से नहीं समझ पाते हैं तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए 5 क्वेश्चन इस पे कराएंगे, ठीक है? अच्छा से देखिए, समझिए, और ना समझ में आवे ना तो कमेंट आपके लिए खुला है, आप कमेंट इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसी संख्या को, एक क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, किसी संख्या को (16.2/3%) में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 मेथड से इसको हम लोग समझेंगे, एक कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बेसिक तरीके से। तो बेसिक देखिए क्या है, किसी संख्या को उसके 16.2/3 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 6 या 956 है। किसी संख्या, मुझे मालूम नहीं है संख्या क्या है, किसी संख्या को उसके 16.2/3 में जोड़ने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ध्यान से समझिए। मुझे मालूम नहीं है वो संख्या क्या है, उसके संख्या के 16.2/3, मान लो कोई संख्या 10 है, मान लेते हैं मेरे पास वो संख्या 10 है, उसकी
10 नहीं 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो संख्या कितना है? तो संख्या तुमको मालूम है। अच्छा, तो किसी संख्या को उसको 16.2/3 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए आंसर हम क्या देते हैं। आंसर खैर यहाँ नहीं डालते हैं, सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए। मान लेट दुज नंबर बराबर x, या मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। तो x प्लस x का संख्या को उसके जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं ना, घटाने पर तो घटाते, x का 16.2/3% बराबर 4956 है। अब देखिए यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा x प्लस x गुना 1/6 बराबर 4956, x प्लस x/6 बराबर 4956, 6x प्लस x/6 4956। एकदम बउआ वाला मेथड से बना रहे हैं कि सबको समझ में आ जाएगा। तो 7x/6 बराबर 4956। अब देखिए ऊपर ऊपर से कट जाएगा, 708 x/6 बराबर 708। यहाँ कुछ 1 है, अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ना, तो x गुना 1 कीजिएगा, 8 गुना 6 हो जाएगा, x बराबर 8 6 48 और 7 6 42। संख्या क्या है, 4248 है। अब देखिए सेकेंड मेथड से क्या तरीका है। अब हम मान लेते हैं किसी संख्या को उसके 16.2/3 में जोड़ने पर, हम मान लेते हैं 16.2/3 जो परसेंट है, इसका जो वैल्यू होगा 1/6 होगा, है ना। तो अभी संख्या अपने आप में 100% है, तो 16 का 16.2/3 क्या हुआ, 1 हुआ। तो जोड़ रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये संख्या अपने आप में 100 है, ये 100% है। एक बात चीज़ों को तो समझना पड़ेगा भाई। तो 100% यानी 6 का 16.2/3 क्या होगा, 1 होगा। तो 6 प्लस 1 यानी ये तो 100% है, तो ये 100% हुआ, प्लस 16.2/3 यानी 116.2/3। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता तो फिर आपको तोड़िएगा, 100% हो जाएगा, फिर इसका होगा तो 1 प्लस 1/6 कीजिएगा तो 7/6 हो जाएगा। देखिए 2 पॉइंट हम आपको बताते हैं खूब अच्छे से, 3 पॉइंट। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, एक में किसी संख्या को जोड़ना और एक में किसी संख्या को घटाना बहुत इजी होता है। देख लीजिएगा, हम एक देसी मेथड में ऐसे करते हैं ना बच्चे, यहाँ 1 है 6 करेंगे, 1 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 1 6 का 6, और ये जो 6 आया अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में 6 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। ऐसे करेंगे ना, फिर ऐसा ही 6, ये 6 आएगा, 1 आएगा, 5/6। लेकिन ऐसा सब कुछ ना करना है। करना क्या है, देखिए करना ये है, अब यहाँ 1 प्लस 165/167 हो, तो अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ये दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे वाला को 7 5 12, 6 6 12, 1 13, 1 1 2, 1 3, हो गया आंसर। समझ रहे हैं, कहने का मतलब है जब जो यहाँ जोड़ का चिन्ह होगा ना, नीचे प्लस ऊपर को जोड़िए और नीचे वाला लिख दीजिए। कहने का मतलब है
अप प्लस डाउन, डिवाइड में डाउन। ठीक है, अब देखिए सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ 8 है और ये ध्यान रहे कि ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। ये कैसे होगा, लगभग नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं। हाँ लेकिन कर निकलेगा। 1 - 7/8, तो 7 8 में से नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाइए, 8 - 7, अब नीचे वाला लिख दीजिए, तो डाउन माइनस अप बटा डाउन, इसके केस में आया। अब एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां आपको 100 दिख रहा है, कहीं -19.62 दिख रहा है, तो यहाँ 19 नहीं घटाइए, 20 घटाइए, तो 100 में से 20 गया 80, 100 से ये कितना कम है, 38 कम है। फिर जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा ना, 8 2 10, 6 3 1 10, हाथ लगा 1 9 1 10, 8 1 9 1 10। तो देखिए यहाँ इसको हम रिमूव करते हैं और इसको कितना फास्ट, यानी 30 सेकंड के अंदर में इसको उड़ाते हैं। 30 सेकंड ही वो ज़्यादा ही बोल दिए आपको, 15 से 20 सेकंड। 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, 1/6 होता है। 6 में 1 जोड़े 7 हुआ, 7 का वैल्यू 7 यूनिट हुआ। 4 9 5 6 7 एकम 7 7 49 0 8, इसको जोड़ेंगे 7 8 6 48 और 7 6 42। कहिएगा इतना फास्ट, ये तो 10 सेकंड में हो गया, लेकिन देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कीजिएगा। तो 16.2/3% है, इसका परसेंटेज वैल्यू 1/6। 6 में 1 जोड़ना है, 6 से इसका 6 का 16.2/3, 6 1 7, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को, यानी 7 यूनिट है। यहाँ यूनिट में हम मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को रियलाइज करते हैं। तो 1 यूनिट का यानी 1 का मान कितना आया, नहीं लिखते हैं ना, यूनिट मान लेते हैं। 1 का मान 7 7 49 0 7 8 56, तो 6 का मान कितना होगा, 6 गुना 708, 8 6 48, 7 6 42, 42 48। समझ में आ रहा है। तो अब ये बेसिक था, इसके पहले वाला ये शॉर्ट टर्म में हुआ। अब जितना भी 4-5 क्वेश्चन हम बताएंगे शॉर्ट वे में हम धड़ल्ले से करते जाएंगे, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको झकते दिमाग में याद रखिए, 1/15 हुआ, घटा रहे हैं तो 14 का वैल्यू कितना, 5670, 14 चौका 56, 0 14 405, तो 15 का वैल्यू कितना, 60 75, आंसर आ गया। कैसे, 1/15 किसका परसेंटेज वैल्यू है, 6.2/3 का। हम घटान रहे हैं ना, तो मान लीजिए 15 है, 15 का 6.2/3 कितना, 1 आया। अब हम घटा रहे हैं तो 15 100% है, उससे हम घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 6.2/3% घटा रहे हैं, तो 14 आया। 14 का वैल्यू कितना आ रहा है, 5670 है, इतना आया। तो 15 का ना वैल्यू पूछा है, ये संख्या कितना था, 15 था। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157.1/7% बन जाती है जोड़ने पर, तो संख्या ज्ञात करें। 157.1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम जान रहे हैं, देखिएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं ना, 100% प्लस 57.1/7%। अभी देखिएगा 14 के पहाड़ा में आ रहा होगा, 14 चौका 56, थोड़ा आधा इधर उधर करेगा ना तो उससे कर सकते, 4 टाइम्स में जा रहा है, नीचे क्या आएगा 7 आएगा, तो 4/7, 100% का 1/7 हम बताए थे, 7 चौक 11, 11/7। अब 7 से बस कोई संख्या 11 हो गया, 7 से 11 हो गया, तो देखिए 7 तो है ही है, लेकिन कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 7 तो है ही है, लेकिन कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। लेकिन इधर तो कह रहा है 64, तो 4 का वैल्यू 64, तो यानी 16 गुना। तो कितना संख्या पूछा है, तो 7 7 49, वो संख्या कितनी थी, 49 थी। समझ रहे, बस यही तरीका है, दूसरा क्या। अच्छा, अब एक और तरीका है क्वेश्चन का, ये 220 आएगा, 400 से कितना कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, देखिएगा इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 400 मान लेते हैं, अपने आप में ये 100% है, तो ये भी 400 है, तो इसका 100% कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि परसेंटेज में वैल्यू हमको देना है, तो 400 का आधा कितना होता है, 200 होता है, लेकिन यहाँ जो है 220 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 50% से ज़्यादा आएगा मेरा आंसर। तो देखिए क्या होगा, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे, कम आवे, तो इधर से इधर को घटाइए, तो कितना आएगा, 180 आएगा बटा 400 आएगा, गुना 100 आएगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 45%। नहीं विश्वास हो तो आप देख लीजिए, 400 बराबर 100%, 10% का क्या होगा, 10% का, तो इधर भी 10 से भाग देंगे तो 40 आएगा, तो 10% का 40। अब देखिए इधर 4 से गुना कीजिए, तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 यानी 40% आएगा, 160 आएगा। अब इसका आधा कितना होगा, तो 20 आएगा। इधर जोड़ दीजिए 20, 180 आया। समझ रहे हैं, इस टाइप के हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं। यही में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता, इसी क्वेश्चन में ये फ्रेम हो जाता। देखिएगा कम ज्यादा करे तो कम या ज्यादा में घटाएंगे, और जब क्वेश्चन बोले 220 400 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो 220 बटा 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पचे 20, और यहाँ 55% आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, शायद ये 5 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन होगा। दो संख्या
किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए इसको तरीका ये हुआ कि मान लेते हैं कि वो संख्याएं अपने आप में क्या है 100%। ये पहली संख्या हुई, दूसरी संख्या हुई, तीसरी संख्या हुई। तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या मान लेते हैं, ऑब्वियस बात है 100% है, 30% कम और 70% कम, तो 100 से 70% क्या होगा, यानी 30 होगा। 30% कम क्या होगा, 70 होगा। 70% होगा या 30% होगा। देखिए पीछे से चलिएगा तो ये 100% है, 70% कम तो 30% आएगा, 30% कम तो 70% आएगा। अब दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या है जिससे जिसका नीचे आएगा, तो दूसरी संख्या 30 है, किसका, 70 का, ठीक है, गुना 100% है ना। तो 70/30 यानी दूसरी संख्या का तीसरी संख्या ना पूछा है। अब देखिए गुना क्या हो जाएगा 100%। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 700/3%, या आपको 2 3 दूना 6 तिरका 9 यानी 233.1/3% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगेन एक और क्वेश्चन इस पर फ्रेम करते हैं। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का X% है तो X का मान ज्ञात करें। देखिएगा ए का 80% बराबर बी का 50% और है, इसके पहले दो पार्ट में एक क्वेश्चन बंट गया। ए का 80% बराबर बी का 50%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ए गुना 80 बराबर बी गुना 50। अब देखिए 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बट्टा बी बराबर 5/8, यानी ए का मान 5 तो बी का मान 8। बी का बी बराबर ए का X%, तो बी कितना है 8। 8 बराबर ए का कितना 5 गुना X/100 हो जाएगा ना, ई कितना हो जाएगा 20। X बराबर कितना हो जाएगा 160, कितना 160, किसमें, तो परसेंटेज में 160% हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और फिर ऐसे आपको मिलता रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और भाई के नाते तो भाई एक लाइक बनता ही है, सब्सक्राइब बनता ही है, शेयर बनता है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। तो आपका एक छोटा सा एफर्ट है कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे पेड कोर्स खरीदना नहीं चाह रहे हैं, यानी उनके पास थोड़ी सी दिक्कत है, तो पहले मेरे वीडियो को आप उनको दिखाइए। यदि अच्छा लगेगा तो मैं तो पेड कोर्स अभी सेल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी मैं अभी एस्पिरेंट हुई हूं। तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मेरे सभी गुरुजन हैं, और एक मैं भी उन गुरुजन का एक चेला हूं छोटा सा,
और वो तो मेरे इंस्पिरेशन है ही। तो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के लिए मैं हूं, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट के लिए मेरे गुरु हैं। छोटे छोटे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को जुड़ने के लिए, समझने के लिए जब आप परिपक्व हो जाइएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करने का, तो आप परचेज कर लीजिएगा ना बैच, मैं बता भी दूंगा यार। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।